हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीकॉम का लड़का। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था बीकॉम थर्ड ईयर के जो 2021 में एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके बारे में। उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कौन कौन सब्जेक्ट में से आए थे, सब मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया है। ठीक है। पहला जो पेपर हुआ था वो ऑडिटिंग का और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हुआ था। क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का था, 1.5 घंटे का था, और ये सभी तरह के क्वेश्चन थे जिनमें आपको इस तरह तरह के सभी क्वेश्चंस आए थे। सब मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया है। ठीक है। पहला जो पेपर हुआ था वो ऑडिटिंग का और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हुआ था। क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का था, 1.5 घंटे का था, और ये सभी तरह के क्वेश्चन थे जिनमें आपको इस तरह तरह के सभी क्वेश्चंस आए थे। और जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियोस में इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, तो आज मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल को हम नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम रहता है, और अगर न्यूमेरिकल्स में अगर एक भी स्टेप गलत हो जाता है तो आपके सभी के सभी क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। ठीक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2021 में जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन 2 का। ठीक है। क्वेश्चन 2 हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का था। क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फोरफीचर ऑफ शेयर, राइट लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है। हिंदी में इसका ये है, मैं इंग्लिश में आंसर दूंगा। ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिए, आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फोरफीचर ऑफ शेयर। तो लिख लेते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि फोरफीचर ऑफ शेयर की मीनिंग क्या होती है। तो शेयर क्या होता है? सबसे पहले शेयर होता है कंपनी के कैपिटल का हिस्सा। ठीक है। कंपनी का टोटल कैपिटल, मान लीजिए ये ABC नाम की कंपनी है, इसका टोटल कैपिटल आया हमारा, मान लीजिए इसका टोटल कैपिटल आया हमारा 3 लाख रुपए। ठीक है। 3 लाख रुपए का इसका टोटल कैपिटल आया। ठीक है। तो अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है, कंपनी के मालिकों ने डिसाइड किया कि इस 3 लाख को 10 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है। तो 10 हिस्सों के अंदर हम चलिए इसे बांट देते हैं, इसके जो कि आएगा, इसको 10 हिस्सों में करेंगे तो 30 हज़ार रुपये, 30,000, 30,000 तो हमारे 30,000 रुपये में बांट गए। तो ये हमारे हो गए शेयर, शेयर शेयर शेयर, ये सभी हमारे 10 के 10 हमारे शेयर हैं। ठीक है। ये सभी हमारे 10 के 10 हमारे शेयर हैं। अब इन शेयर को जो भी खरीदता है उन्हें हम बोलते हैं शेयर होल्डर। ठीक है। कंपनी जो रहती है वो इन शेयर्स को इशू कर देती है मार्केट के अंदर, और इनमें अगर कोई एक शेयर को खरीदता है 30,000 में, एक शेयर को तो वो होता है हमारा शेयर होल्डर। ठीक है। अब जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के इस अमाउंट को पे करने में फेल हो जाता है, मान लीजिए एक शेयर होल्डर था, उस शेयर होल्डर ने इस कंपनी के शेयर्स क्रेडिट पे ले लिए थे, उधारी में ले लिए थे। ठीक है। तो जब ये कॉल्स ऑफ शेयर को या फिर अलॉटमेंट अमाउंट को देने में फेल हो जाता है, ठीक, तो इससे शेयर जो है वो फोरफिट कर लिए जाते हैं। फोरफिट का मतलब होता है जब्त करना। ठीक। तो इससे शेयर हमारे फोरफिट कर लेती है कंपनी। जब एक शेयर होल्डर कंपनी के ड्यू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और कॉल्स ऑन शेयर को पे करने में फेल हो जाता है तो उससे शेयर फोरफिट किए जाते हैं। अच्छा, ये शेयर फोरफिट करता कौन है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रहते हैं वे डिसीजन लेते हैं, क्या लेते हैं कि शेयर होल्डर की, कि उस शेयर होल्डर की कंपनी में जो मेंबरशिप है
मेंबरशिप उसको कैंसिल किया जाए और उसके जो शेयर हैं वे फॉरफिट कर लिए जाएं, उसकी जो हिस्सेदारी हैं वो फॉरफिट कर लिए जाएं। ठीक है। अब जो ये शेयर होल्डर है, अभी इसको हम शेयर होल्डर, इसको हम बोलेंगे डिफॉल्टी शेयर होल्डर। अब ये जो डिफॉल्टी शेयर होल्डर है, इसके साथ होता क्या है, इसकी सबसे पहले तो मेंबरशिप कैंसिल होती है। ठीक है। मेंबरशिप कैंसिल होने के बाद ये अपने सभी राइट जो कंपनी उसे देती है वो सभी भी खो देता है। ठीक है। उसने जो पहले जो शेयर थे, पहले जो उसने शेयर पर अमाउंट पे की हुई थी, उसको भी लूज़ कर देता है, उसको भी कंपनी जब्त कर लेती है। ठीक है। जैसे कि उसने किसी शेयर पर कोई अमाउंट पे की, ठीक है, मान लीजिए किसी शेयर पर उसने 30,000 में से 10,000 रुपये उसने दे दिए। ठीक है। 30,000 रुपये जो थे उसमें से उसने 10,000 रुपये पे कर दिए और बाकी जो 20,000 रुपये थे उसने वे नहीं दिए। ठीक है। 20,000 उसके डिफ़ॉल्ट में चले गए। ठीक। तो ये 10,000 रुपये भी वो कंपनी जब्त कर लेगी, ये इसको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, डिफ़ॉल्टी शेयर होल्डर के साथ सबसे पहले मेंबरशिप कैंसिल होती है और फिर जो उसने शेयर अमाउंट पे की हुई है पेड शेयर अमाउंट, उसको भी ये लूज कर देता है। मेंबरशिप लूज, शेयर पेड शेयर अमाउंट लूज। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मान लीजिए ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बीओडी लिख रहा हूं मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस फॉल्टी शेयर होल्डर की जो मेंबरशिप कैंसिल की, ठीक है, और इसकी पेड शेयर अमाउंट को लूज की, इसने पेड शेयर अमाउंट को लूज किया। लूजिंग। ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को जो कहा जाता है वो होता है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो भी हैं, इन सभी को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ में ज़रूर आ गई होगी। इसमें अगर और एक्स्ट्रा मैं और बात बताऊं तो फॉरफीचर ऑफ शेयर को करने की पूरी जिम्मेदारी और पूरे का पूरा राइट जो होता है वो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। ठीक है। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। जो डिफ़ॉल्टी मेंबर रहता है हमारा, उससे जो शेयर फॉरफिट करने का जो राइट होता है वो सिर्फ हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। अच्छा, शेयर को फॉरफिट करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉल्टी शेयर होल्डर को 14 दिन पहले, मैक्सिमम 14 दिन पहले एक नोटिस सेंड करते हैं। ठीक है। ये नोटिस एक कॉल की तरह ही होता है। ठीक है। कॉल की तरह ही होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई आप 14 दिन के अंदर अंदर हमारा जो अमाउंट है शेयर का उसको आप पे कर दो, इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बिना। ठीक है। तो आपसे शेयर फॉरफिट नहीं किए जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। ऐसा नोटिस ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉल्टी शेयर होल्डर को ज़रूर सेंड करते हैं। ठीक है। अब अगर इस नोटिस के बावजूद शेयर होल्डर अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके जो शेयर रहते हैं वे फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ था फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में जो आपको जानने की ज़रूरत थी। अब जान लेते हैं इसके प्रोविजंस, इसके रूल्स। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि शेयर कब फॉरफिट होते हैं। ठीक है। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी के शेयर को पे नहीं करता है, ठीक है, तो उससे शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम रूल्स रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स या प्रोविज़न रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो हमारा ये है कि नॉर्मली जो शेयर फॉरफिट होते हैं, ठीक,
वे तभी होते हैं जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी देने में फेल होता है। ठीक है, नॉर्मली जो शेयर फॉरफिट होते हैं उस केस में शेयर होल्डर अपने अलॉटमेंट मनी मतलब शेयर की अलॉटमेंट को देने में फेल हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? Normally, share forfeiture happen when a shareholder fails to pay the amount of allotment or calls of shares to the company. ठीक है, तो पहला हमारा ये रूल है कि कब होता है, जब ऐसा होता है, जब शेयर फॉरफिचर होते हैं तब शेयर होल्डर कंपनी के अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट या कॉल्स ऑफ शेयर को देने में फेल हो जाता है। ठीक, दूसरा हमारा रूल कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का, उसे शेयर को फॉरफिट करने के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वो कंपनी को इसी वजह से प्रोवाइड की जाती है, ये प्रोवाइड की जाती है कंपनी को ताकि कंपनी शेयर फॉरफिट कर सके और उस कंपनी को भी धोखा ना दे सके। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तीसरा हमारा रूल क्या है? तीसरा हमारा है कि अगर कोई ऐसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाई गई कंपनी के लिए, कोई ऐसा प्रावधान बनाया कंपनी के लिए कि जिसके अंदर कंपनी को कोई हक नहीं है या कहीं नहीं कहा गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि आप किसी से शेयर फॉरफिट कर लीजिए, तो कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करने के बाद में शेयर को फॉरफिट कर सकती है। ठीक है, ये कंपनी का राइट है कि आपको अगर कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आपके शेयर का, तो आप उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं और उसकी पेमेंट को भी हड़प सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसके? Article of association have no एक्सप्रेस का मतलब उसमें चढ़ाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिखाना। इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव नो एक्सप्रेस to forfeit the shares, then the company have rights to pass a special resolution to forfeit the share. दोस्तों राइटिंग मेरी इस वजह से ख़राब आ रही है क्योंकि मैं आपको जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं अच्छी राइटिंग के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बस करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स में लिखना है आई सब्सक्राइब, और मैं आपको स्पेशल इन आपके जो जीमेल अकाउंट दिया रहेगा उस पर स्पेशल इन सभी के नोट फोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा और आराम से अपने एग्ज़ाम को कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। अब ये 3 हमारे प्रोविज़न हुए हैं। चौथा जो राइट है वो है शेयर होल्डर के लिए कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर को फॉरफिचर कर रही है, ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने शेयर को किसी शेयर होल्डर से फॉरफिट कर रही है, किसी शेयर होल्डर से ले रही है, ठीक है, तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबसे पहले कंपनी के शेयर होल्डर को फॉरफिट करने से 14 दिन पहले एक नोटिस को ज़रूर सेंड करना होता है। ठीक है, शेयर फॉरफिचर करने से पहले। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? The board of directors, BOD लिख रहा हूं मैं। The board of directors have need to pass a notice before 14 days from forfeiture of share to the shareholder. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नीड टू पास द नोटिस बिफोर 14 डेज फ्रॉम फॉरफिचर ऑफ शेयर टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को 14 डेज पहले एक नोटिस को ज़रूर पास करना होता है। ठीक है, 5वां जो राइट है वो भी शेयर होल्डर के लिए है कि शेयर होल्डर को वो जो नोटिस मिलेगा, वो जो रिजोल्यूशन मिलेगा,
वो पास्ड बाय डायरेक्टर होना है, डायरेक्टर के द्वारा पास होना चाहिए। अगर डायरेक्टर के द्वारा नहीं है, किसी और के द्वारा है, तो वो फॉरफीचर करने का हकदार नहीं है। ठीक है, तो द रेजोल्यूशन और द नोटिस must be must have passed by board of directors of the company. ठीक है। रूल नंबर 6 जो है वो है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी शुड बी पास्ड फॉर द गुड फेथ। ठीक है, कंपनी के गुड फेथ की वजह, अच्छी सोच की वजह से फॉरफीचर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से जबरन हड़प लिए। भाई कोई, अगर हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमको वापस उसका पैसा भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये कंपनी एक गुड फेथ होती है। ऐसे अगर कंपनी अपने शेयर किसी को फ्री में बांटने लगी तो फिर ऐसे तो कंगाल हो जाएगी। ठीक है, तो कंपनी के जो शेयर को फॉरफीट करने का जो एक नज़रिया होता है वो गुड फेथ के लिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी से हड़पना चाह रही है। ठीक, तो ऐसा उसके रूल्स में भी लिखा होता है कि forfeiture of shares of the company is for good faith. उसके पीछे कोई सोच बुरी नहीं होती है उनकी कंपनी की। ठीक है, एंड फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब शेयर्स अगर किसी को इशू किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी होगा। अब अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी के भाई मुनाफा भी होगा। ठीक, अब कोई शेयर्स ही लेके बैठा है और पैसा नहीं दे रहा तो उससे क्या मुनाफा, कौन सा इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से कंपनी के लार्जर इंटरेस्ट के लिए और गुड फेथ की वजह से कंपनी को शेयर फॉरफीचर करने होते हैं फॉल्टी शेयर होल्डर से। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 प्रोविज़न और मैंने आपको बता दिया कि फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है और प्रोविज़न क्या होता है। मतलब ये क्वेश्चन पूरा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर और राइट लीगल प्रोविज़न क्या होते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, वही मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, तो ये थी पूरी वीडियो। ठीक, यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो वेरी गुड, आपको शायद समझ में आ गया हो। और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, कितना भी अटपटा हो मैं उसका आंसर देने की पूरा क्वेश्चन पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, चाहे अटपटा हो या कैसा भी। ठीक है, मेन आपको करना ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है उन लोगों के साथ में जो आपके दोस्त हैं। सभी को ज़रूरत होती है समझने की। ठीक है, आज के टाइम पे ना कॉलेजेस के अंदर अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ना घर पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है। 15-20 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, वैसे तो 5, 10, 15 इतनी रहती है। 5-10 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली तो कोई आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, 24 घंटे में से 5-10 मिनट आप आराम के साथ निकाल सकते हैं इसके लिए। और इससे रिगार्डिंग मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्रोवाइड करना कोई तरीका होना चाहिए, वो माध्यम होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे आई सब्सक्राइब लिखो और मैं आपको नोट्स पक्का प्रोवाइड करा दूँगा आपके उस पर। ठीक है, एक एक करके मैं आपको आराम के साथ नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा अच्छी से राइटिंग में। और वीडियो को लाइक पक्का करिए, शेयर पक्का करिए और चैनल को सब्सक्राइब। आखिरकार मैं आपके मदद के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरी भी थोड़ी हेल्प कीजिए। ठीक है, तो ये थी पूरी वीडियो, देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ बीकॉम का लड़का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।